नमस्कार देवियों सज्जनों, आप सबका पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप ही के अपने चैनल असिडुअस आशीष में। आज नया दिन और उसी मौजू पे चर्चा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे और भी रूल्स आज हम देखेंगे। पिछले वीडियोस में हमने देखा कई इम्पोर्टेंट रूल्स। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। तो आज कुछ और रूल्स आपके सामने, आपकी स्क्रीन्स पे। तो आप देख पा रहे होंगे कि इफ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इंडिकेट्स सम डेफिनेट वेट, measure, distance or amount, and even if it is plural in form, the verb will be singular. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, 100 kilometers is a long distance. यहाँ हमने 100 किलोमीटर्स कहा, लेकिन वो एक डेफिनेट डिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है। इस वजह से किलोमीटर्स प्लूरल या एस लगा हुआ देखकर उसको हमें प्लूरल नहीं करना है। उसको 100 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस ये कहना बिल्कुल गलत होगा। इसलिए इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग ही होगा। 50 रुपीज़ वॉज गिवन टू हिम, यहाँ रुपीज़ प्लूरल देख के वर्क लिख देना ये गलत होता। 50 रुपीज़ वॉज गिवन टू हिम। यहाँ जब भी वेट्स, मेजर्स, अमाउंट, डिस्टेंस ये सब्जेक्ट होंगे सेंटेंस के किसी, तो उनका वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा। आगे अब अगले रूल को हम देखते हैं। जो नेक्स्ट है वो है, इफ समवन्स नेम और एनी कंट्रीज नेम और एनी बुक्स टाइटल इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर किसी का नाम या किसी देश या प्रांत का नाम, किसी बुक की टाइटल, किताब का शीर्षक, ये अगर सब्जेक्ट बनता है किसी सेंटेंस का, देन द वर्ब विल बी सिंगुलर सदैव, बिकॉज द नेम ऑफ द टाइटल डिनोट्स ओनली वन एंटिटी, वन सिंगल एंटिटी। भले ही नाम को देख के आपको लग रहा हो कि ये प्लूरल है, तो प्लूरल देख के आप प्लूरल वर्ब नहीं करेंगे, वो सिंगुलर ही रहेगा। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस हैज़ बिन रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस, ये सही होगा। यहाँ सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगा क्योंकि ये नाम है उस पुस्तक का जिसे चार्ल्स डिकेंस ने लिखी, उस नॉवेल का। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस ये प्लूरल देख के प्लूरल नहीं, हैव बिन रिटन नहीं लिखेंगे। यहाँ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस हैज़ बिन रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस। जब भी कोई टाइटल और किसी कंट्री का नाम, किसी का नाम, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। स्पोर्ट्स वगैरह में, अब स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी में अब हम देख सकते हैं, द नेम ऑफ अ कंट्री इज यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म। यहाँ एक आप कह सकते हैं एक तरह का एक्सेप्शन, ऑस्ट्रेलिया हैव वन द वर्ल्ड कप 5 times। यहाँ हैज़ लिखना गलत होता क्योंकि यहाँ ऑस्ट्रेलिया को हमने एज अ कंट्री के तौर पे नहीं रखा है, यहाँ एज अ टीम की बात हो रही है।
तो जब किसी कंट्री को एज अ टीम हम उसको प्रेजेंट करते हैं, ख़ासकर स्पोर्ट्स में, तो वहाँ वो सिंगुलर ना होके वो प्लूरल फॉर्म में, वो प्लूरल सब्जेक्ट या नाउन हो जाता है, तो जाहिर सी बात है प्लूरल वर्ब आएगा। ऑस्ट्रेलिया हैव वन द वर्ल्ड कप 5 times। तो इस रूल में ये आप जहन में रखेंगे, कोई भी नाम है, कोई भी टाइटल है, वो सिंगुलर में ही यूज़ करेंगे, भले उस नाम से प्लूरल फॉर्म ही क्यों ना इंडिकेट हो रहा हो, लेकिन वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर रहेगा। अगला रूल देखते हैं, आप अपने स्क्रीन्स पे देख पा रहे होंगे, tongs, scissors, trousers, binoculars, pliers, बहुत से ऐसे glasses. These nouns always remain in pair and cannot be separated. ये अलहदा नहीं हो सकते, इनको अलग नहीं किया जा सकता, ये ऐसे nouns हैं। तो इस वजह से they always take the plural verb। जैसे द सिजर्स आर नॉट इन फाइन फेटल, यानी कैंचियों की हम बात करें तो कैंची, सिजर्स आर नॉट इन फाइन फेटल, कैंची की तबीयत ख़राब है, मतलब उसने काम करना बंद कर दिया है। इट्स नॉट शार्प इनफ नाउ टू कट द क्लॉथ और डू इट्स वर्क। The tongs have refused to lift the pan. चिमटे ने सख्त लहजे में मना कर दिया कि मैं तवे को नहीं उठाऊंगा। तो यहाँ आपने देखा सिजर्स, टोंग्स, ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब, ये अग्रीमेंट फॉलो कर रहे हैं। They will always take the plural verb। यहाँ the scissors is not in fine fettle या the tongs has refused to lift the pan, ये कहना गलत होता, बिल्कुल गलत, क्योंकि ये पेयर्स में रहते हैं, अलहदा नहीं हो सकते, तो इन्हें हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही माना जाता है, इनके साथ प्लूरल वर्ब ही आएगा। हाँ, एक एक्सेप्शन इसमें यह है कि अगर इन वर्ड्स के पहले अ पेयर ऑफ, ये 3 लफ्ज़ अगर आ जाते हैं, सिजर्स के पहले, टोंग्स के पहले, ट्राउज़र्स के पहले, तो फिर ये सिंगुलर वर्ब से अग्री करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, तब क्योंकि ये सिंगुलर हो जाएंगे। अ पेयर ऑफ torn trousers was lying on its deathbed in the Almirah। फटे हुए ट्राउजर्स या पैंट की एक जोड़ी, वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी अलमिरा में। तो यहाँ वॉज लाइंग की जगह अगर वर लाइंग लिखा जाता ट्राउज़र्स देख के, तो ये गलत हो जाता। तो ये जहन में हमेशा रखिए आप लोग, अ पेयर ऑफ टॉर्न ट्राउज़र्स वॉज लाइंग ऑन इट्स डेथ बेड इन द अलमिरा। यहाँ पेयर ऑफ नहीं होता तो टॉर्न ट्राउज़र्स वर लाइंग हो जाता, लेकिन अ पेयर ऑफ लग गया, ये 3 लफ्ज़ आ गए, इस वजह से ये सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब वाला फॉर्मूला यहाँ एक दूसरे को अग्री करेगा। तो ये 3 रूल और आज हमने देखे। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। आपसे गुजारिश है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए।
आगे फिर कुछ और रूल्स के साथ आपके सामने हाज़िर होऊंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।